दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में शामिल होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 का जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होना है ये 105 नंबर का होना है। और आप सभी जानते हैं, मैं सिलेबस भी बता दिया हूँ, देख लीजिएगा वीडियो का प्लेलिस्ट में। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी में मैं वीडियो लगातार डाल रहा हूं, 2 प्रैक्टिस सेट डल गए हैं, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखेंगे आज प्रारंभिक लिखित परीक्षा के अंतर्गत ये है हमारा सामान्य अध्ययन। अब इस सामान्य अध्ययन में हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, और जो है अगला देखेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ये क्लास 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 नंबर का है, 2 प्रैक्टिस सेट निकल चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। आपका कमेंट आ रहा था, आपके कमेंट के अनुसार मैं भारत का भूगोल और भारतीय संविधान के बारे में ये जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। व्यापम में पुराना पैटर्न पे पुराने जो मतलब एग्जाम हुए थे आपका, उसी पैटर्न में ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब चलिए ये भी बता दूं आपको कि आरआरसी का जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर हो रहा है और उसका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है एसएससी का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उससे भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत है, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, ये भूसन्नति का सिद्धांत है और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत है। ये दोनों सिद्धांत हैं किसके संबंध में? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। ये सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत है। अब देखिए, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। ए और सी दोनों है। अब ये जो भूसन्नति का सिद्धांत है इसको किसने दिया है? तो इसको कोबर ने दिया है, याद रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है। कोबर का सिद्धांत है भूसन्नति का सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया है हैरी हेस ने। तो देखिए ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, एक तो है कोबर और हैरी हेस। अब ये कोबर क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं कि कोबर के अनुसार ये कहते हैं कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर, अगर हम देखें तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर एक टेथिस सागर था। ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि टेथिस भूसन्नति थी जो उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करते थे। उत्तर में क्या थी? उत्तर के अंगारा लैंड जो था उसको दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करते थे। और आप सभी जानते हैं कि टेथिस सागर जो है धीरे धीरे पटते गया, मतलब जो है इसमें जमाव होते गया अवसादों के द्वारा, नदियों के, और कुछ भूसन्नति या कुछ भूगर्भ शक्तियों के कारण, और ये लगातार जमाव के कारण ये ऊपर उठने लगा और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये भी हमने पढ़ा है। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यापम में। तो देखिए, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमालय जो पर्वत है, हिमालय जो पर्वतमाला है, ये नवीन वलित पर्वतमाला के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है, ऐसा माना जाता है। इसकी ऊंचाई अभी भी लगभग बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको नवीन वलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, सुंदरवन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये सी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। अब देखिए, मैंग्रोव वनस्पतियाँ की, भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पतियाँ की अगर देखें तो विश्व का लगभग 3.3% है, जिनका आधा भाग सुंदरवन में, जिनका आधा भाग कहाँ है? सुंदरवन में है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? आपका सुंदरवन, और जिसका 3.3%, मैंग्रोव वनस्पतियों का 3.3% विश्व की केवल भारत में है। ये भी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है ये जो है आपका प्लीस्टोसीन कल्प है, प्लीस्टोसीन कल्प में इनका निर्माण हुआ है। अब देखते हैं, ये जो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान सबसे उपजाऊ मैदान है। अब देखते हैं कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान नियोजोइक, याद रखिएगा,
इस तरह से भी अगर पूछ लिया जाए नियोजोइक। अब देखिए ये जो नियोजोइक कल्प के प्लूस्टोसिन एवं होलोसिन कल्प के निर्माण से हुआ है, कल्प में निर्माण हुआ है। प्लूस्टोसिन क्या, प्लूस्टोसिन और होलोसिन, प्लूस्टोसिन याद रखिएगा, प्लूस्टोसिन और होलोसिन। तो देखिए इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जा रहे हैं आपके भूगोल से, तो इस तरह से क्वेश्चन शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रीची द्वीप स्थित है। देखिए ये रीची द्वीप ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहीं पे लबरिंथ द्वीप भी स्थित है। कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा लबरिंथ द्वीप और जो है रीची द्वीप, ये दोनों द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब देखिए आप अगर इंडिया की मैप में हम देखें, यहाँ पर मैं आप सभी जानते हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है और भारत के जो 8 राज्यों हैं वो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है आपका, मलाज खंड क्षेत्र कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मलाज खंड जो क्षेत्र है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मलाज खंड क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड क्षेत्र है ये देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत, 52% तांबा का उत्पादन होता है। अब अगर हम देखें कि तांबा का उत्पादन और कहाँ कहाँ से होता है, तांबा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान का जो खेतड़ी है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। राजस्थान का जो खेतड़ी है इस क्षेत्र में पाया जाता है क्या, तांबा। अब देखिए निक्षेप की अगर बात करें तो ये राजस्थान के झुंझुनू और अलवर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निक्षेप कहाँ है तो सबसे ज़्यादा निक्षेप यही है, झुंझुनू और अलवर में भी इसका निक्षेप देखने को मिला है। तो ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल कौन सा है। तो भारत में ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल खंबात की खाड़ी है। और अगर हम देखें कि कच्छ की खाड़ी, याद रखिएगा कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी और हुगली, ये जो है कुल मिलाकर ये तीनों को बात करें, हुगली एस्चुरी, तो ये लगभग 1000 मेगावाट इनकी क्षमता है। कितनी मेगावाट क्षमता है, 1000 मेगावाट क्षमता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है। तो देखिए राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है व्यापम के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पर ये कोलकाता में क्या है। तो ये जो कोलकाता है तो यहाँ पर है आपका राष्ट्रीय पटसन और रेशा अनुसंधान संस्थान। यहाँ क्या है, राष्ट्रीय पटसन और रेशा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पटसन और रेशा अनुसंधान संस्थान है। करनाल की अगर बात करें तो ये भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। यहाँ करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान। हैदराबाद की बात करें तो ये राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड कहाँ पे है, तो आपका कटक पे है। तो ये तीनों में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए इस तरह से तो आपको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग टाइप को देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है वो किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। अब अगर हम देखें तो 17 सितंबर 2017 में, याद रखिएगा 17 सितंबर 2017 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात राज्य के, याद रखिएगा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम, कौन सा ग्राम, केवड़िया, तो ये भी आपको याद रखना है ग्राम का नाम। तो केवड़िया नामक स्थान पर देश को ये जो है सरदार सरोवर बांध को समर्पित किया है। किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा है, यहाँ पर भारत का नहीं पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट, भारत का भी देखेंगे यहाँ पर।
तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो यहाँ पर है लोकटक झील या लोकतक झील भी लिखा होता है। तो ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अब देखते हैं भारत की अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वुलर झील है। और ये वुलर झील कहाँ है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर में है आपका वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिस पर तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं सांभर झील। ये सांभर झील खारे पानी की झील है। ये क्या है? खारे पानी की झील है। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। याद रखिएगा, ये भी पूछ दिया जाता है। पुलिकट झील के बारे में अगर देखें हम, तो ये जो पुलिकट झील है ये खारे पानी की लैगून झील है और ये आंध्र प्रदेश के तट पर है। कौन सा? पुलिकट झील। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आपका साल 1979 से 84 की अवधि में। अब भारतीय संविधान से ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से करेंगे। तो साल 1979 से 84 की अवधि में कौन राष्ट्रपति थे? तो 1979 से 84 की अवधि में कौन राष्ट्रपति थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये जो है 1979 से 84 के बीच देश के राष्ट्रपति थे। अब देखते हैं बी डी जत्ती। तो देखिए बी डी जत्ती 1974 से 1979 के कार्यकाल में थे। इस कार्यकाल में थे कौन? बी डी जत्ती। आर वेंकट रमन की बात करें तो 1984 से 1987 तक ये राष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 1987 से, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप, 92 तक ये इस कार्यकाल, इस समय तक देश के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये तो करेंट अफेयर का है। तो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन एमपी टिक कर लीजिए आप अच्छे से। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, 99% संभावना है आने का एग्जाम में। तो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश ये होंगे डी वाई चंद्रचूड़। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे डी वाई चंद्रचूड़। और देखिए यहाँ यू ललित की जगह लेंगे। और यू ललित ये जो है कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब देखिए इस तरह से जो करंट अफेयर होता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको इस वीडियो का भी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट जरूर किया करें आप लोग क्या चाहिए आपको। तो ये 50वें क्रम के होंगे, ये क्रम भी आपको याद रखना है। और मैं टेलीग्राम में भी इसको प्रोवाइड करा दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किनके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है अगर सामूहिक रूप से बात करें तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 74(1) की बात करें, अनुच्छेद 74(1) की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ये मंत्रिपरिषद होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 74(1) में ये है, उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और ये जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह से, ये जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। तो ये इतना फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और एक चीज और बता दूं, अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा है सितंबर माह का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूं, उस क्वेश्चन को बिल्कुल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एसआई एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को वर्तमान राज्यसभा का गठन हुआ था? तो 1952 को वर्तमान राज्यसभा का गठन हुआ था, 3 अगस्त 1952 को। याद रखिएगा ये डेट। अब देखिए सदस्य संख्या कितना होता है राज्यसभा का? तो अधिकतम जो है 250 हो सकता है, वर्तमान में देखें तो 245 है। ये याद रखना है आपको, ये सामान्य चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संघ सूची के विषय में शामिल है।
तो संघ सूची के विषय में क्या शामिल है? तो देखिए संघ सूची के विषय में यहाँ पर बीमा शामिल है और भू राजस्व, पंचायती राज और लोक स्वास्थ्य, ये तीनों जो है ये राज्य सूची के विषय हैं। ये तीनों क्या है? राज्य सूची के विषय में शामिल है। अब अगर देखें कि राज्य सूची के, अब देखते हैं संघ सूची जो है, इस संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 97 विषय शामिल हैं। राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में 66 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जो है जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। याद रखिएगा 21 का, और 21 का में ये कहा गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त होगा। और इसमें 51 का भी जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। 51 का जोड़ा गया है और 51 का में ये बात किया गया है कि जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता और अभिभावक का भी कर्तव्य होगा। याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो उन तक भी पहुंच सके और तैयारी वो भी इस माध्यम से कर सकें। तो दोस्तों अगला वीडियो आते ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।